अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्न विद सनी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसको सिक्योर कैसे करना है, उसके अंदर फंड कैसे ऐड होता है और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है इसके अंदर नेटवर्क होते हैं वो किस तरीके से जो है इसके ऊपर वर्क करते हैं। और अगर कोई न्यू टोकन जैसे कि वो लॉन्च होने वाला होता है उसका हमने विड्रॉवल वगैरह लेना होता है तो उसको कैसे ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, सारी अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर के ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। उससे पहले मैं आपको इनके जो कुछ नेटवर्क हैं वो मैं समझा देता हूं कि किस तरीके से वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको 2 USDT जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, एक और भी है इथेरियम वाला। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये है ट्रॉन नेटवर्क का, यानी कि ये जो TRX का नेटवर्क है ना ट्रॉन, उसका जो है वो USDT ये वाला है। उसके बाद जो दूसरा है BNB जो आपने सुना होगा, बिनांस का अपना कॉइन है, तो उसका जो नेटवर्क है BEP20 वो वाला USDT जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि ये जो BNB है BNB स्मार्ट चेन, इसका USDT ये वाला है और यहाँ पर TRX वाला जो USDT है ट्रॉन वाला वो ये वाला है। उसके बाद एक और नेटवर्क है एथेरियम वाला। ठीक है, तो ये सारे नेटवर्क हैं, उनके अलग अलग से जो है ना आप कॉइन यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं से कोई USDT ट्रॉन के अंदर लेना है तो वो आप यहाँ पर जो है USDT ट्रॉन का एड्रेस देना है। ऐसा नहीं करना कि आपने ट्रॉन का USDT लेना है और गलती से आपने BNB का अगर सेंड कर दिया था वो आपकी अमाउंट ज़ाया हो सकती है। तो ये वाली चीज़ें आपने ध्यान से जो है ना गौर करके ही किसी से अगर पेमेंट लेनी है या किसी को देनी है, ये वाली चीज़ें आपने पहले कन्फर्म कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनके अलग अलग नेटवर्क हैं और USDT ट्रॉन के अंदर USDT ट्रॉन वाला ही नेटवर्क आएगा। ठीक है, USDT BNB वाला नेटवर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बिनांस से सेंड कर रहे हैं तो वहां पर जो है वो कोई नेटवर्क नहीं होता, वहां पर एक ही होता है USDT और वो आप किसी भी नेटवर्क पे सेंड कर सकते हैं, उसकी अलग अलग फीस है सेंड करने की। लेकिन अगर आप किसी वॉलेट के अंदर रखते हैं जिस तरीके से ट्रस्ट वॉलेट है या बाकी वॉलेट है तो वहां पर आपको नेटवर्क अलग अलग में रखने पड़ते हैं। यहां पर जैसा कि ये USDT ट्रॉन वाला है, ये USDT BNB जो स्मार्ट चेन वाला होता है वही वाला है। और उसके बाद यहाँ पर जो TRX हैं वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद BNB है, BTC और उसके बाद जो है यहाँ पर हो गया एथेरियम हो गया। ठीक है, पॉलीगॉन का नेटवर्क हो गया और इसी तरीके से सोलाना क्या है और बाकी जो है वो भी नेटवर्क हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हमने सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट कैसे बनाना है। तो उसके लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आप ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने चले जाना है प्ले स्टोर पे, वहां पर आपने लिखना है ट्रस्ट वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट लिखने के बाद ये वाला आ जाएगा वॉलेट आपके सामने, इसको आपने इंस्टॉल करके यहां से ओपन कर लेना है और बाकी चीजें मैं आपको मोबाइल कैमरे से दिखाऊंगा क्योंकि जैसे ही हम अकाउंट ट्रस्ट वॉलेट का क्रिएट करते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाती है, तो इस वजह से आपको सही तरीके से समझा नहीं पाऊंगा। तो वीडियो अकाउंट बनाने का तरीका आपको कैमरे के थ्रू दिखाऊंगा और बाकी इसकी जो अपडेट है यानी कि कॉइन को कैसे ऐड करना है और बाकी अपडेट वो आगे चल के मैं आपको बता देता हूं। चलो फ्रेंड्स, जैसे ही हम ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं। एक आता है क्रिएट न्यू वॉलेट का और दूसरा आता है ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट का। यानी कि अगर आपने ऑलरेडी वॉलेट बनाया हुआ है तो वो वॉलेट जो आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, नहीं तो हमने जो है न्यू अकाउंट बनाना है न्यू वॉलेट तो हमने क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, दूसरे मोबाइल से मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो है यहाँ पर ये चीज़ें ब्लैक हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी रीजन की वजह से। तो अब यहाँ पर हमने करना है कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है सीक्रेट फ्रेज और दूसरा होता है स्विफ्ट का। तो हमने करना है सीक्रेट फ्रेज, यहाँ पर हमने क्रिएट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे पास फिर से 2 ऑप्शन है, एक है बैकअप मैनुअली और दूसरा है बैकअप टू गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव अगर आप सेव रख सकते हैं तो वो कर लें, नहीं तो आप बैकअप मेन्यू कर लें और इसके जो की फ्रेज है वो आपने किसी कागज पे लिख के रख लेना है या फिर हमें स्क्रीनशॉट लेके रख देना है। तो यहाँ पर हमने बैकअप मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आएंगे, तीनों को हमने चेक पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास 12 की फ्रेज है, मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया। बहुत ज़्यादा लोग जो है फिर इसको लॉगिन करते हैं और कोई भूल के इसके अंदर अगर फंड रखता है तो कोई और निकाल लेगा, इस वजह से मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। यहाँ पर मैं इसको कॉपी टू स्लिप बोर्ड कर देता हूँ, उसके बाद मैं कर देता हूँ कंटिन्यू पे बटन पे क्लिक। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पहले नंबर वाला, चौथे नंबर वाला, 7वें नंबर वाला और 10वें नंबर वाला। यहाँ पर हमने वो जो वहाँ से जो 12 की फ्रेज है उनमें से जो पहले नंबर पे, चौथे नंबर पे आने वाला फ्रेज, 7वें नंबर पे और 10वें नंबर पे आने वाला फ्रेज वो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर वो 4 हिंसे हमने यहाँ पर जो है वो ओके करने, तब हमारा वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा।
और हमारे पास जो 12 की फ्रेज थे उनमें से पहले नंबर वाला ये है, और उसके बाद चौथे नंबर वाला ये है, 7वें वाला ये है, और 10वें वाला जो है वो ये है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांगेगा, तो यहाँ पर पासवर्ड जो है ये होता है आपका स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है, सॉरी स्क्रीन पासवर्ड, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये वॉलेट का है, कोई अगर और ये पासवर्ड यूज़ करे तो वो लॉगिन नहीं कर सकता। ये आपका स्क्रीन पासवर्ड है, यहाँ पर वो आपने पासवर्ड जो है यहाँ पे दे देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट यूजिंग ट्रस्ट वॉलेट। अब हमारा वॉलेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। इसके अंदर जो है मैं आपको टोकन ऐड करने का तरीका और उसके बाद जो नेटवर्क होते हैं उन नेटवर्क के जो टोकन है वो कैसे ऐड करते हैं वो आगे चल के वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूं। अब आपने सीख लिया होगा कि ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट कैसे बनता है। बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसकी ऐप इंस्टॉल करो, 12 की फ्रेज होते हैं, उनको सही तरीके से एडजस्ट करो और उनको जो है आपने लिख के कहीं पे सेव रख देना, ठीक है। किसी को भी नहीं देना, क्योंकि अगर वो की फ्रेज आपने किसी को दी तो वो लॉगिन करके अगर आप उसके अंदर कोई फंड रखते हैं तो वो निकाल भी सकता है। तो इसी वजह से मैंने भी स्क्रीन को आपके सामने जो है ऐड किया है और सारी अपडेट आपको वीडियो के अंदर भी बताई है। तो किसी भी टोकन को ऐड करने के लिए किस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई BNB स्मार्ट चेन का नेटवर्क का टोकन ऐड करना है वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैनेज क्रिप्टो पे आते हैं। तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन को हमारा ऐड है एथेरियम XRP BNB, और यहाँ पर हम सोलाना वाला भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि डॉज कॉइन है और ADA जो कॉइन है कार्डानो नेटवर्क का, वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं इसको। ये वाले वो हैं जो ऑलरेडी यानी कि पहले से ही ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही यहाँ पर जो है ऐड हैं। और अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कोई टोकन यानी कि जो न्यू आया है, अभी किसी भी वॉलेट या एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम इसके अंदर कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक चीज़ फॉर एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम किसी टोकन को ऐड कर सकते हैं। वो करना कैसे, यहाँ पर हमने आ जाना है मैनेज क्रिप्टो पे। मैनेज क्रिप्टो पे आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर प्लस का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब आप किसी टोकन या नेटवर्क को ऐड करना चाहते हैं तो आप मेन्यू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है वो नेटवर्क, इसको हम अभी नहीं छेड़ते, यहाँ पर हम आ जाते हैं टोकन पे। तो टोकन पे आने के बाद यहाँ पर जो ये एथेरियम नेटवर्क है, अगर आपका टोकन एथेरियम नेटवर्क पे है तो आपने एथेरियम को सिलेक्ट करना है, BNB पे है तो BNB को, और अगर सोलाना पे है तो सोलाना से, और अगर ट्रॉन TRX का टोकन है कोई तो उसको आपने उसकी चैन को जो है ओपन करना है। मैंने अभी आपको जो है ना वो चेक करवाना है BNB स्मार्ट चैन का एक टोकन। तो यहाँ पर मैं BNB चैन जो है नेटवर्क वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है कुछ एड्रेस रखे हुए थे, जैसे कि फ्लो की न्यू जो टोकन है वो है बिनास पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है मेरे पास, ठीक है। किसी भी टोकन को ऐड करने के लिए उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नेम फ्लो की न्यू है, सिंबल फ्लो की है, और कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है वो BNB चैन पे है, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है, किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस किसी के ग्रुप के अंदर अगर आप देखते हैं या कोई बता रहा होता है कि ये BNB चैन का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, टोकन फलाने टोकन का कोई भी नाम होता है, तो उसको आपने ऐड करना है। अगर BNB चैन है तो BNB चैन सेलेक्ट करना है, एथेरियम है तो एथेरियम, अभी जो है ये BNB चैन है, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर वो कोई बोलता है ना कि आपके पास जो है एथेरियम चैन पे है, तो आपने यहाँ पर जो है वो एथेरियम को सिलेक्ट करना है। अगर कोई बोलता है कि ट्रॉन नेटवर्क है तो यहाँ पर ट्रॉन को सिलेक्ट करना है। अभी ये वाला जो है BNB चैन पे, तो BNB चैन स्मार्ट चैन को ओपन करूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगाते हैं तो ऑटो इसका नेम, सिंबल और डेसिमल नंबर जो है वो ऑटो ऐड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपने इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो टोकन है वो ऑटो ऐड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि फ्लोकी का जो टोकन है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम बैक पे आ जाते हैं और बैक पे आने के बाद यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि फ्लोकी का जो टोकन है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इसी तरीके से कोई भी टोकन यहाँ पर अगर आपने ऐड करना है, सबसे पहले उसका नेटवर्क देखना है, कौन सा नेटवर्क है, उसके बाद जो वो टोकन है वो आपने ऐड करना है। अब अगर आपने किसी से अमाउंट मंगवानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने BTC के मंगवानी है, तो यहाँ पर जो है बिटकॉइन को जो है आपने ओपन करना है, रिसीव वाले बटन पे क्लिक करना है और इसका एड्रेस आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और अमाउंट मंगवा लेनी है। अब यहाँ पर अगर आपने USDT ट्रॉन का, जैसे कि वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, BNB में मंगवानी है, TRX में मंगवानी है, वो आप फॉर एग्जांपल इस तरीके से कर सकते हैं कि ओपन करें, उसका एड्रेस यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। अब ये जो मेन चीज़ है, यानी कि जैसे हम अगर USDT सेंड करते हैं किसी को, तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि आपके पास नेटवर्क फीस नहीं है। अगर हमने किसी को कोई और यानी कि जो USDT TRC20 है या ERC20 है या BEP20 है, तो किसी को अगर हम सेंड करते हैं तो वो सेंड नहीं होता और नीचे ऑप्शन आ जाता है कि आपकी नेटवर्क फीस जो है वो नहीं है। तो वो हमने कैसे मैनेज करनी है, तो वो मैं आपको इसका तरीका जो है समझा देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने अपना दूसरा वॉलेट जो है वो ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ समझा दूँ कि यहाँ पर अगर आपने किसी को USDT TRC20 नेटवर्क यानी कि किसी को सेंड करने हैं तो उसके लिए आपके पास नेटवर्क जो है वो TRX में TRX होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी नीचे जैसे मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि लिखा होता है कि अगर आपने USDT सेंड करने तो इसकी इतने TRX की जो है वो फीस बन रही है। और यहाँ पर अगर ये BNB का जो USDT है, अगर ये आपने किसी को सेंड करना तो इसको यहाँ से आपने सेंड पे क्लिक करना है। जो आपको एड्रेस दिया गया उस एड्रेस को आपने यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर जो है अमाउंट वो आपने लिख देनी है। नेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपको BNB, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, BNB की कुछ फीस जो है वो लगेगी। यहाँ पर मैं बैक पे आ जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि BNB क्या है। यहाँ पर ये जो है BNB है तो यहाँ पर कुछ परसेंटेज BNB के जो है वो नेटवर्क फीस में आपको पे करने होंगे, तब आप USDT ये जो है सेंड किसी को कर पाओगे। तो जैसा कि एक्सचेंज में होता है कि आपके पास USDT अगर आपने किसी को सेंड करना है तो फीस जो है वो USDT के थ्रू ही कट होगी। अगर बिनास के अंदर यानी कि अगर आप बिनास टू बिनास करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है, उसकी कोई फीस कट नहीं होती। अगर बिनास से किसी और एक्सचेंज या किसी वॉलेट में भेजने होते हैं तो USDT के TRC20 नेटवर्क की जो है वो $1 है, BNB की जो है वो $1 से कम है और जो एथेरियम वाला है उसकी कुछ फीस ज़्यादा है, $4-5 होता है या कभी कभी उससे भी ज़्यादा फीस जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपने किसी को USDT ट्रॉन नेटवर्क सेंड करना हो तो आपको TRX की फीस पे करनी पड़ेगी। BNB स्मार्ट चेन अगर आपने किसी को USDT सेंड करना है तो BNB की फीस पे करनी पड़ेगी। और जो तीसरा है USDT एथेरियम वाला, तो अगर वो आपने किसी को सेंड करना है तो उसके लिए आपको एथेरियम की फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो ये थी हमारी मेन आज की इस वीडियो के अंदर टॉपिक्स। अगर आपका कोई टॉपिक्स ऐसा है ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू जो आप पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो उसका आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका जो हमारा टॉपिक था वो था ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बिनास एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर जो टोकन होते हैं उसको हमने कैसे समझना है और जो ट्रेडिंग होती है वो कैसे होती है, स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, तो उसके ऊपर भी मैं एक प्रॉपर वीडियो